देख सकते हैं। ये उसी आंख की बात कही गई है कि आंख वालों ने तुमको देखा, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है वही व्यक्ति अपने घट में परमात्मा को देख पाता है। आपको पता है कि मीरा के सामने भगवान श्री कृष्ण जी नाग के रूप में आए थे ना, काले नाग के रूप में आए। जब काले नाग बोले धन्य मेरे भाई प्रभु आए काले नाग के निवास में, आओ आओ बलहार काले कृष्ण मुरार, बड़ी करुणा है करुणा निधान की, और किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। मान लीजिए आपके सामने भगवान आ जाए किसी रूप में, आप पहचान लोगे? नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आपके पास वो कसौटी नहीं है परमात्मा को पहचानने के लिए। परमात्मा तो किसी रूप में आ सकते हैं। मीरा के पास में नाग के रूप में आए थे, मीरा ने पहचान लिया और उस नाग को उठाकर अपने गले में डाले, तो क्या बन गए? फूलों का हार बन गए। पता है आप लोगों को कैसे पहचानी मीरा? अगर हमारे सामने हम पूजा भजन करते रहे, अगर कहीं से काला नाग आ गया तो हम तो डंडा से मार के उसे एकदम बर्बाद कर देंगे, नहीं करेंगे? नामदेव जी को देखिए, नामदेव जी के सामने भगवान कुत्ते के रूप में गए, पर नामदेव जी ने पहचान लिया ये कुत्ता नहीं है। कौन है? मेरे प्रभु। पहचान लिए तभी तो बोले प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तैने सकल बना ली है स्वान की, अब मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। कहते हैं प्रभु तेरा मेरा तो एक ही नूर है, तुम इस स्वान के रूप में क्यों आए हो? अरे अगर रोटी ले जा रहे हो तो हे प्रभु इसमें घी चपोड़ लीजिए, क्योंकि रोटी कहीं आपके मुख में चुभ न जाए, इसलिए थोड़ा घी लगा लीजिए। घी का कटोरा पीछे पीछे लेकर के दौड़ते हैं कुत्ते के पीछे। अगर हम भगवान का ऐसा भोग लगाते रहे, कोई कुत्ता आकर के उठा दे तो हम तो लाठी लेके दौड़ेंगे जी, घी का कटोरा तो लेके दौड़ेंगे हैं? क्या लेकर दौड़ेंगे? डंडा लेकर दौड़ेंगे और इतना मार मारेंगे उसे कि दोबारा वो ना आवे। तो पहचानने की कसौटी कौन देते हैं? सद्गुरु देते हैं। कि कभी आपके सामने अगर पहचान सबरी ने किया, राम जी का 88,000 ऋषि मुनि तप कर रहे थे, लेकिन जब सबरी की कुटिया में भगवान श्री राम जी जाते हैं तो सबरी को पहचानने में देर नहीं लगती है। इतने सारे कुटिया को छोड़कर भगवान सबरी की कुटिया में जाते हैं और सबरी को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगती कि मेरे घर राम आए, मेरा प्रभु आए। क्यों पहचान लेते हैं? क्योंकि उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, वो पहले ही उनको उनके भगवान से क्या करा दिए थे? परिचय करा दिए थे। इसीलिए कहते हैं आंख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आपने सुना होगा, कहते हैं द्वार दया का जब तू खोले, पंच स्वर में गूंगा बोले, अंधरा देखे लंगड़ा चढ़कर चले तुम्हारे द्वार ले। जब परमात्मा दया करते हैं ना तो अंधा भी देखता है और गूंगा पंच स्वर में गाते हैं, बहरा सुन सुन मस्त होते हैं। बहरा सुनता है और जो लंगड़ा होता है बिना पैर कर चल कर तुम्हारे द्वार पहुंचते हैं। ऐसा उनका नाम है, ऐसा उनका नशा है, और जिसको मिल जाता है सब मस्त हो जाता है, चाहे वो अंधरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो। अच्छा बताओ, अंधे लंगड़े लूले बहरे, क्या इन लोगों को भक्ति करने का अधिकार नहीं है क्या? है या ना? कुछ तो बोलो। हाँ ना, सबको है। कैसा भी मनुष्य हो, हर किसी को भगवान का भजन करने का अधिकार है। तो हमें वह भजन चाहिए, परमात्मा का वह नाम चाहिए जिसको गूंगा भी बोल सकता है, जिसको बिना हाथ वाला भी जप सकता है, जिसे बिना कान वाला भी जप सकता है, बिना पैर वाला भी जप सकता है। और ऐसी भक्ति चाहिए क्यों कि आप किसी भी परिस्थिति में हो,
उस परिस्थिति में हमारी भक्ति हो जाए, ऐसा भक्ति हमें चाहिए। क्योंकि इस भक्ति की चर्चा हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। क्या कहा? तुम्हारे में साफ आ रही है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्य संग नाम पावहि प्राण। देखिए क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति कैसा है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब समझते हैं आप लोग? स्वतंत्र किसे कहा गया? किसी भी चीज करने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, उसको स्वतंत्र कहा जाता है। और सकल सुख खानी, यानी कि सभी सुखों की खान है कौन? भक्ति। पहला नंबर स्वतंत्र भी है और सभी सुखों की खान है। खान किसे कहते हैं? जहां से कितना भी निकाला जाए वो कभी खत्म होता नहीं है, उसको खान कहा जाता है। लेकिन एक शर्त लगा दिए हैं हमारे महापुरुष, तो बिना सत्संग के जीव उसे कोई पा सकता नहीं। और आगे कहे कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के मनुष्य के विवेक की जागृति होती नहीं है। ये बुद्धि कभी जग नहीं सकती। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, जब तक उस परमात्मा का स्वयं कृपा ना हो जाए। परमात्मा जिस पर स्वयं कृपा करते हैं, जिसे अपने धाम ले जाना चाहते हैं, जिसे अपने गोद में बिठाना चाहते हैं, उसे ही ये सत्संग जैसा सुंदर अवसर प्रदान करते हैं।